सभी कुछ तुम्हारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम्हारा देखने का नज़रिया, तुम्हारा तुम्हारा जीवन को किस एटीट्यूड से तुम लेते हो। सकारात्मक दृष्टि है, नकारात्मक दृष्टि है, क्या देखते हो संसार में, सुख दिखता है, दुख दिखते हैं, कांटे फूल, तुम्हारा फोकस कहाँ होता है। ये जितने भी चीज़ें हैं जो तुम्हें एक क्रिएट तुम्हारा निर्माण करती हैं, जो तुम्हें बनाती हैं, ये जो एटीट्यूड है जो तुम्हें क्रिएट करता है, जो तुम्हारी पर्सनालिटी को निखारता है या तुम्हें बनाता है, वो क्या है। तो वो एटीट्यूड अगर तुम्हारे पास है, सकारात्मक एटीट्यूड है, तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। ना तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीच सुननी है, ना किसी मोटिवेटर से राय लेनी है, मोटिवेटेड होना है। तुम ऑलरेडी मोटिवेटेड हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि एटीट्यूड से ही बनते हैं और कुछ भी कोई चीज़ तुम्हें नहीं बना सकती। अगर तुम्हारे पास एटीट्यूड है तो सब कुछ है और तुम अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। तो एटीट्यूड को कैसे क्रिएट किया जाए, समझ लो। जो भी जिन्हें कहीं पहुंचना होता है, जिन्हें अपने गोल्स अचीव करने हैं या कहीं भी पहुंचना है, चाहे परमात्मा का मार्ग हो, चाहे सांसारिक मार्ग हो, जहाँ भी जाना है, तो एक चीज़ तो पक्की है कि वो इंसान चाहे परमात्मा को पाने जा रहा है, चाहे कोई जॉब करने जा रहा है या बिजनेस करने जा रहा है, वो अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखो कि तुम जीवन में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, किन किन चीज़ों में उलझ के तुम रह जाते हो और अपना समय नष्ट करते रहते हो। तो एक चीज़ तो पक्की है कि हमें उलझना नहीं है। ठीक है, उलझना है ही नहीं। अब तुम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तुम्हारा कोई एग्ज़ाम है जिसकी तुमने सालों साल तैयारी की है और तुम चल देते हो। तुम्हारे पास गाड़ी अगर नहीं भी अवेलेबल होती, कोई ऑटो नहीं है, कोई बस नहीं, कोई कार नहीं, तो तुम पैदल भी चलने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम देना है, पहुंचना है वहाँ तक। तुम्हारे सामने एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है कि मुझे पहुंचना है, मेरा एग्ज़ाम है। फिर तुम किसी गाड़ी का इंतजार भी करना पसंद नहीं करोगे, तुम पहुँच जाओगे। अब तुम्हें कोई रास्ते में रोकता भी है तो तुम रुकना पसंद नहीं करोगे। कोई लड़ाई करेगा, तुम्हें रोकेगा, उलझाएगा, तुम माफ़ी मांग लो, कहोगे भैया माफ़ कर दो, हमारा एग्ज़ाम है। तुम सब कुछ छोड़ के बिना उलझे एग्ज़ाम तक पहुंच जाते हो और दे देते हो अपना एग्ज़ाम। लेकिन तुम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी संसार जो तुम्हारी लाइफ है, तुम उसमें ऐसा नहीं करते, तुम उलझते हुए चलते हो। तो तुम ऐसा मान लो ना कि तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो। हर पल यहाँ पर एग्ज़ाम तो है ही, और तुम्हारा कोई गोल है जहाँ तक तुम अभी पहुँचे नहीं हो, तो वो एग्ज़ाम है। तो तुम क्यों उलझते हो? तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में उलझना अभी से बंद करना पड़ेगा अगर तुम अपने एग्ज़ाम तक पहुँचना चाहते हो या अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। जो तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स को फुलफ़िल करने नहीं दे रही चीज़, वो क्या है? उलझना। ठीक है, उलझने की जो प्रवृत्ति तैयार हो गई है, वृत्ति तैयार हो गई है तुम्हारी, वो तुम्हें उलझाए रखती है हर चीज़ में। तुम छोटी छोटी चीज़ों में उलझते हुए चलते हो। ठीक है, कोई साइकिल से जा रहे हो या किसी भी गाड़ी से जा रहे हो, हल्का सा स्क्रैच हो जाए, कोई टक्कर हो जाए छोटी सी, तुम 3-4 घंटे लड़ाई में लगा देते हो। तो 3-4 घंटे कितने होते हैं मालूम है? वो 3-4 घंटे तुम लड़ाई करोगे, तुम्हारे 8-10 घंटे वैसे ख़राब कर देंगे वो 3-4 घंटे। और तुम जानो, तुम देखो तुमने कितने सारे घंटे ख़राब कर दिए, फिर तुम कहते हो कि तुम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। तभी तुम्हें मोटिवेशनल स्पीचेस की ज़रूरत पड़ती है और तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। अब तुम मोटिवेशनल स्पीचेस में टाइम लगाते हो, 4-4 5-5 घंटे तुम्हारे कानों में लीड लगी रहती है और तुम बेड पे भी जाते हो उस ईयरफोन के साथ, फिर तुम सो जाते हो आराम से। वो मोटिवेशन भी क्या, जो तुम्हें सुला दे, जो तुम्हें जगा ना पाए। तो यही सब चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना, जहाँ भी पहुँचना है बस एक चीज़ मान लो, अपना समय नष्ट नहीं करना। और ज़्यादातर समय जो तुम्हारा नष्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, वो केवल उलझने में हो रहा है। छोटी मोटी बातों में उलझना बंद करो। किसी से लड़ाई होती है, माफ़ी मांग लो। क्यों? तुम्हारी मंजिल वो नहीं है, उन्हें वहीं रहना है जो लोग लड़ रहे हैं। तुम्हें उड़ना है, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो तुम उलझना बंद करो, फिर देखो तुम्हारा मार्ग अपने आप खुलता चला गया। तुम जितना उलझोगे, तुम्हारे मार्ग में उतनी ऑब्स्टेकल्स, उतनी हिंड्रांसेस आएंगे, बाधाएँ आएंगी। और तुम जितना उलझना बंद करोगे, उतना ही तुम्हारा मार्ग क्लियर होता चला जाएगा और तुम अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। Thank you so much. God bless you.